हेलो और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे हम सब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हम शामिल किए हैं वो आपका एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 5-6 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और बताते हैं आपको, बहुत सीक्रेट वाला बात बताते हैं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है, ठीक है। तो चलिए कर लीजिएगा ताकि आपको फिर वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे, ठीक है ना। फिर बाद में भटकना ना पड़े। आगे क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या है, आगे नहीं तो मतलब पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। तो पहला क्वेश्चन में क्या यहाँ पे है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हम हाईलाइट कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर देख के आंसर बोल दीजिए, आपको कोशिश करना है। तो जो महत्वपूर्ण घटक माना गया है वो आपको माना गया है मानवीय घटक को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है क्या कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा आपको। ये तो यहाँ पे थोड़ा गलती लिख दिया है शायद, है ना, रेटजेल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मानव भूगोल का जनक कहा था, किनको कहा जाता है, तो कहा जाता है उनको, किनको, रेटजेल को कहा जाता है, ठीक है ना। रेटजेल होता है, रेटजेल, ठीक है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रेटजेल को, ठीक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक पूछा गया है। मॉडर्न ज्योग्राफी का जो जनक हैं, फादर हैं, कौन है, तो हैं फ्रेडरिक रेटजेल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, इसलिए तो हाईलाइट किए हैं हम। आगे क्या है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो आवास है जो कि आपको जनसंख्या परिवर्तन का कोई कारक नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आपको द्वीप तो यहाँ पे 4 यहाँ पे मेंशन किया है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलेबस। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है, जो पॉपुलेशन होता है सबसे ज़्यादा किस पर है, तो आपका है जावा पर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घन घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मतलब कि डेंस पॉपुलेशन वाला क्षेत्र कौन है, बताइएगा। तो कौन है, ऑप्शन आपका है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। तो भाई ऊपर में जो क्षेत्र है ना, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, ऊपर में जो भारत के जो इस साइड में जो एरिया है ना, जैसे कि भारत बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका हम बना लेते हैं भारत, ठीक है। तो इससे ऊपर वाला क्षेत्र है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, ये आपको इस साइड में ज़्यादा मतलब कि जनसंख्या है, ठीक है ना। जैसे कि चाइना हो गया आपका उस साइड में, वही साइड दक्षिण पूर्व एशिया में ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदान में या फिर समतल पठारों पर, उच्च दबावों पर या फिर नदी घाटियों के उच्च भाग में। तो ये है नदियों घाटियों के उच्च भाग में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए चाइना साइड तो पूरा आपको दिखाई देगा, पूरा नदी घाटी ये पूरा दिखाई देगा, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो उस साइड में आपका जनसंख्या काफ़ी है, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा। तो बताइएगा निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 15 से 25 वर्ष या फिर 15 से 50 वर्ष या फिर 15 से 59 वर्ष या फिर 18 से 50 वर्ष। तो माना गया है आपका 15 से 59 वर्ष, ठीक है ना, यही आपका माना गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन में क्या है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, बताइएगा कि अधिकांश देश में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो आपका होता है आकार बिंदु के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे आकार बिंदु के आधार पर। ये भी क्वेश्चन कर लीजिए वीवीआई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो किनका देन है,
मानव विकास की अवधारणा का किनका ये दिन है बताइएगा। तो यह है आपका डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है ना, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि मानव विकास का अवधारणा का अध्ययन किनका है, तो है डॉक्टर महबूब उल हक का, ठीक है। और ये क्वेश्चन का है, जो भी है कर लीजिएगा, ठीक है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है बताइएगा। तो मिश्रित कृषि से या फिर रोपण कृषि से, फिर भूमध्य सागरीय कृषि से, या फिर सहकारी कृषि से। तो यह है आपका भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र से, ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। खट्टे फल वही साइड में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सागरीय साइड में, ठीक है। आगे देखिए, मसाई क्या है एक तरह का बताइएगा। मसाई क्या है, कोई कृषि है, फिर मतलब कृषि का उपज है, या फिर कोई डॉक्टरी क्षेत्र का मतलब कि नाम है, या फिर मरुभूमि है, मतलब कि जहाँ पे क्या वो मतलब कि फसल वगैरह नहीं उगते हैं, ठीक है ना। तो मसाई क्या है एक तरह का आपका, तो ये आपका है जनजाति, है ना, जैसे कि भील गोंड सब क्या है जनजाति है, तो आप उस तरह से मसाई है जो क्या है आपका एक जनजाति है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिकता क्रियाकलाप है बताइएगा। कृषि, या फिर व्यापार, या फिर उद्योग, या फिर सेवा। तो प्राथमिक तो कृषि आता है ना। व्यापार तो आपका आता है यहाँ पे सेकंड में आ जाता है ना, आगे देखते हैं। अंगूर की खेती कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो कहलाती है आपका विटीकल्चर। क्या कहलाता है, विटीकल्चर, है ना, अंगूर की खेती विटीकल्चर, ठीक है। ठीक, इसी कल्चर तो आपका हो गया मधुमक्खी का खेती होता है, मतलब कि मधुमक्खी का पालना कहलाता है, ठीक है ना। सेरीकल्चर क्या हो जाएगा आपका बताइएगा। सेरीकल्चर क्या होता है, इसको बताना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, ये आपको बताना है। कह रहा है कि चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है बताइएगा। जैसे कि अभी जो आपका चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर चल रहा था, क्या आपका है चावल हो रहा है, तभी कैसा जलवायु है, तो आपका है हल्का शुष्क है, और क्या है आर्द्र टाइप का है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप खुद से अभी आराम से मतलब सोच सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, तो धान होता रहता है, तो क्या होगा सुबह में हल्का हल्का ओस रहेगा, फिर आपको दिन में क्या हो जाएगा आपका गर्मी टाइप वाला हो जाएगा मौसम, है ना। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो किसको हम नहीं रोपते हैं भाई, तो आराम से बता सकते हैं आप, है ना, कि गेहूं को हम नहीं रोपते हैं, क्या करते हैं हम इसको बोते हैं, है ना। गन्ना को तो क्या करते हैं रोपते हैं, कॉफ़ी को भी क्या कहते हैं रोपते हैं, रबड़ को भी खेती किया जाता है। तो आपका गेहूँ क्या है आपका डायरेक्ट क्या कहते हैं छिड़ते हैं, है ना, खेतों में। आगे चलते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है बताइएगा। गन्ना, कॉफ़ी, मक्का, फिर चुकंदर। तो खाद्य फसल जो कि खाने योग्य है वो कौन है आपका, तो मक्का है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, तो गन्ना को, है ना। और हाँ ठीक है, क्यूबा की रानी है किसे कहता है, गन्ना को, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर केन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश का क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हम तो अभी फिलहाल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। बाकी प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं आपका हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपका इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जाके सब जरूर वीडियो को चेक करिएगा, ठीक है। जाके इसको देखने के बाद सब वीडियो को चेक करिए, देखिए, क्योंकि जो बच्चे थे पिछले बार उनको हम 452 तक दिलाए थे नंबर, 452 तक, 439 हम बार बार बताते हैं हर वीडियो में, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप सीरियस होकर तैयारी करें, ठीक है ना। कह रहा है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बताइएगा। चिली, अर्जेंटीना, या फिर ब्राज़ील, या फिर पराग्वे। तो क्या कौन सा है आपका सबसे ज़्यादा तांबा अयस्क का उत्पादन, तो आपका है चिली, ठीक है ना। आपको साउथ अमेरिका में हल्का सा देखिएगा, तो हल्का सा क्या होता है, साउथ अमेरिका में नीचे की ओर आपको दिखाई देगा पतला, है ना, चिली। चलिए, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, तो आदिम निर्वाह कृषि को, ठीक है। किसे कहते हैं, आदिम निर्वाह कृषि को। ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको कोई मतलब ध्यान न रखिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद, मिश्रित या फिर समाजवाद, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवाद जो होता है आपका व्यक्तिगत होता है, ठीक है दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका है, VVI कर लीजिएगा, ठीक। कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, कह रहा है कि पेट्रोकेमिकल उपयोग में अग्रणी देश का नाम पूछा गया यहाँ पे, है ना। पेट्रोल और केमिकल मतलब कि उसका मिश्रण टाइप का बनता है, तो कौन है आपका? तो आपका है USA है, ठीक है ना। USA बहुत आगे है किस चीज़ में? तो आपका किस चीज़ में? पेट्रोकेमिकल मतलब कि पेट्रोल और केमिकल में बहुत आगे है, ठीक है। चीन किस चीज़ में आगे है भाई? तो आपका ये टेक्नोलॉजी वगैरह में बहुत आगे है, ठीक है ना। जापान भी आपका बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और भारत किस चीज़ में आगे है? तो जातिवाद में हो गया कि हम यादव हैं, तो वो कुम्हार है, तो वो राजपूत है, इस सब में भारत आगे है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, बताइएगा। तो विनिर्माण या फिर पुस्तकों का मुद्रण या फिर कागज निर्माण उद्योग या फिर विश्वविद्यालय अध्यापन। तो चतुर्थ क्रियाकलाप कौन है? तो आपका हो जाएगा आपका क्या? विश्वविद्यालय अध्यापन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? शिक्षा मतलब दे रहे हैं डायरेक्ट, है ना। अब किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका निर्माण करने का मतलब कि कोई काम हम अभी क्या कर रहे हैं? हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट काम यहाँ पर हो रहा है, पुस्तकों का मुद्रण हो रहा है। तो मुद्रण मतलब छपाई हो रहा था, क्या कर रहा है? सेकंड काम हो रहा है। थर्ड काम का होगा जब इसको बेचेंगे तब। कागज निर्माण मतलब क्या हो रहा है आपका? ये भी आपका फर्स्ट काम हो रहा है, ठीक है ना। चतुर्थ, चतुर्थ कैसे है? क्योंकि आपका सब चीज़ के बाद आपका है लास्ट में क्या होता है? आपको हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, इससे आपको कोई घाटा नहीं मिल रहा, ना हमको घाटा मिल रहा है, ना आपको घाटा होगा, ठीक है ना, है ना। तो आपका जो अध्यापन होता है आपका आता है चतुर्थ क्रियाकलाप में, ठीक है। सेवा होता है 3 प्रकार का, लेकिन चतुर्थ में आता है, ठीक है। कह रहा है हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है, बताइएगा। हेमेटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया, ये सब क्या किस चीज़ का अयस्क है? तो आपका है लोहा का है, ठीक है ना। इसका होता है 4 अयस्क, हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट और एक होता है आपका, एक ध्यान में नहीं है ना, वो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट और एक होता है सिडेराइट, शायद होता है, शायद सिडेराइट, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, हेमेटाइट आपका लोहा का है, ठीक है ना, ठीक है। और ये बॉक्साइट किसका आपका है? बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट ये होता है, ये आपका है एल्युमिनियम का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर हम चलेंगे, फिर मतलब धीरे धीरे करेंगे, पूरे एक बार में नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक बार में करने से होता है कि आप बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि आपको थंबनेल पर देखिएगा तो आपको 1-2 करके से बनाया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो और आप प्लेलिस्ट बना दिए हैं ताकि आप रेगुलर अपना क्लास कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मतलब नहीं, 25 का क्वेश्चन है, 25 वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। संसार में प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, बताइएगा। दिल्ली, लंदन, हांगकांग या फिर लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, फिर कोलकाता, पेरिस, टोरंटो। तो क्या चीज़ पूछ रहा है कि प्रसिद्ध वैश्विक नगर पूछ रहा है ना, तो आपको कौन हो जाएगा? आपका लंदन हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी आप कर लीजिए, VVI ये क्वेश्चन पूछेगा, इस पर गारंटी दे रहे हैं। और एक और भी क्वेश्चन है 26 वाला, जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, इसको लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि टाइपिंग आपको आता है कि नहीं आता है हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? जेरूसलम या फिर पिट्सबर्ग, बीजिंग या फिर एम्स्टर्डम, बताइएगा। ऐसे तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे है, लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद फिर आपको वीडियो मिल जाएगा 25 का, फिर मिलेगा 25 का, फिर मिलेगा 25 का। हम टोटल कराएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेट वाइज सेट कर चल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और या ये वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो अगला जो वीडियो आ रहा है वो मिस आपको ना होवे, ठीक है।